हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आराम से आप पढ़ें और सॉल्यूशन आप पहले खुद से करें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? देखिएगा, क्वेश्चन है कि आपका दो इंक्लाइन प्लेन है, एक स्मूथ है और दूसरा रफ है। इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि जो रफ सरफेस पे एक ब्लॉक जो फिसल रहा है, इसमें जो टाइम लग रहा है, स्मूथ सरफेस पे वही ब्लॉक फिसल रहा है, उसके टाइम से 2 गुना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर? तो हमें बताना है कि इसको मतलब आपका कोएफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है रफ सरफेस का, वो कितना होगा। क्लियर? फिर इसमें यह भी गिवन है कि जो इंक्लाइन प्लेन है उसका जो लेंथ है वह कैपिटल एल के बराबर है, यह भी क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर आपको पहले से डायग्राम बना रखा है, एक रफ का और दूसरा स्मूथ का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा और दोनों आपके सरफेस के लिए इस ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो आप टाइम में एक रिलेशन ला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, और उस किससे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जहां s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वह भी 0 होगी, यहां से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और दोनों सरफेस के लिए हम लोग ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करें तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर इस पे नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। ठीक है, अब देखना, अगर इस नॉर्मल वाले लाइन को आप पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो जो एंगल इंक्लिनेशन का होता है वही एंगल यहां बनता है। अब यहां पर जो mg यानी वेट का जो कंपोनेंट होगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos थीटा, और प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा आपका mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो एंगल होगी ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपका यहां पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लगने वाला है, यही 2 फोर्स लगेगा, नॉर्मल और आपका mg, मतलब वेट ऑफ द ब्लॉक। अब इस पे हम लोग अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg sin थीटा। तो यहां पे लिखेंगे mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां पर एक्सेलरेशन को हम लिख रहे हैं as, मतलब स्मूथ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां से m कट रहा है और एक्सेलरेशन जो आपका स्मूथ सरफेस के लिए हो जाएगा वह g sin थीटा हो जाएगा। अब ब्लॉक का मास यहां नहीं दिया हुआ था, ब्लॉक का मास गिवन नहीं था, हमने अपने से मान लिया कि जो ब्लॉक का मास है वो m है। ठीक है, ये आपने खुद से माना कि ब्लॉक का जो मास है वो m है, कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब आइएगा, अब आप रफ सरफेस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट लगेगा, ब्लॉक सेम है तो मास भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, फिर जैसे आप इसको एक्सटेंड करेंगे इधर तो यहां पर एंगल बनेगा थीटा, जितना इंक्लिनेशन होता है। अब देखिएगा, यहां पर जैसे ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा, फिसलेगा, तो आपका प्लेन के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस है। ठीक है, अब फिर से यहां पर mg का 2 कंपोनेंट,
इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos थीटा, और फिर ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर आप प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन यानी प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी आपका एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ये हो गई 0। तो यहां से अगर आप इन निकालेंगे तो इन बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। ये इन इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जैसे आपका रफ सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स में नॉर्मल फोर्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपको नॉर्मल फोर्स रफ सरफेस के लिए निकालना जरूरी है। यहां पर भी आपका n बराबर mg cos थीटा ही होगा, लेकिन यहां पे हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस पे नॉर्मल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए हम लोग यहां पर ये इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ जो आपका मोशन का इक्वेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप लिखे तो ये आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, और इधर आपके डायरेक्शन में fk cos 180, मतलब cos 180 माइनस हो जाएगा, यानी माइनस fk इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन रफ सरफेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा ar, हमने कर दिया इसको। अब यहां पर आपको पता है म्यू के इज इक्वल टू होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो यहां पे यूज कर लीजिएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू एन का जो वैल्यू है वो कितना है, mg cos थीटा है, तो यहां लिख देंगे mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ar मतलब रफ सरफेस की एक्सीलरेशन। अब यहां पर m कॉमन है, m क्या है, कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, यानी कि अगर आपका एक्सेलरेशन रफ सरफेस के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ये आ गई आपका एक्सेलरेशन किस पर, तो रफ सरफेस पर, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा के बराबर। अब हम लोग को जैसे एक्सेलरेशन निकल गया और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है क्या, तो रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है वह 2 टाइम्स स्मूथ सरफेस पर जो टाइम लग रहा है उसके, यानी कि टीआर बराबर 2 टाइम टीएस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और रिलीज हो रहा है यानी कि इनिशियल स्पीड इसका आप ले लेंगे 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां से u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा l के बराबर। तो अगर हम लोग स्मूथ सरफेस के लिए लिखे तो यहां पर लेंथ l है, तो l इज इक्वल टू 1/2 as इंटू ts का होल स्क्वायर, एस फॉर स्मूथ सरफेस के लिए। ठीक है, अब उसी तरह अगर आप रफ सरफेस के लिए लिखेंगे तो इसमें भी डिस्टेंस l के ही बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी इंक्लिनेशन का जो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन का जो लेंथ दिया हुआ है वो l ही दिया हुआ है, तो यह भी किसके बराबर हो जाएगा, l इज इक्वल टू, अब अगर आप रफ सरफेस के लिए लिखेंगे तो 1/2 इंटू ar इंटू टीआर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, एस का मान रखिए, यहां ar का मान लिखिए। ठीक है, तो क्या है यहां पे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, यहां से 1/2 से 1/2 कटेगा भी। ठीक है, तो एस बराबर हो जाएगा g sin थीटा, टीएस की वैल्यू हम t सपोज कर लेते हैं, टीएस की वैल्यू t सपोज कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अगर हम ar लिखें तो g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है, टीआर बराबर है
2 इंटू टी एस, टीएस का मान हमने टी रखा है तो 2t, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका g साइन थीटा माइनस, सॉरी दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं यहां से, एक सेकेंड, यहां पे हम लोग का म्यू के कॉस थीटा नहीं, म्यू के जी कॉस थीटा है, यहां पे देख लीजिएगा बाबू, म्यू के जी कॉस थीटा है। ठीक है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। अब यहां से जी आप बाहर भी निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा माइनस अब आ जाएगा म्यू के कॉस थीटा इंटू 4। अब जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू के कॉस थीटा। अब 4 म्यू के कॉस थीटा को आप लाइए लेफ्ट साइड, तो 4 म्यू के कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू साइन, इस साइन थीटा को ले जाइए राइट साइड, तो 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब यहां से आसानी से म्यू के निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा की जो वैल्यू है 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहां साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45 होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है, या इसको tan 45 भी लिख सकते हैं, 3/4 इंटू tan 45, tan 45 कितना होता है 1 के इक्वल, तो सीधा यहां से हो जाएगा आपका म्यू के इज इक्वल टू 3/4 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कितने के बराबर होता है, तो 0.75 के इक्वल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, यानी कि जो म्यू के की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.75। यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।